हाय एवरीवन। मैं मोहित स्वागत करता हूं आपके अपने इम्प्रूव नॉलेज 360 चैनल में। दोस्तों, हमने अभी अभी मैथ का जो बेसिक चैप्टर था वो तो हमने पढ़ लिया दूसरी क्लास में। लेकिन हम क्या है थोड़ा सा एडवांस भी पढ़ रहे हैं, जो जैसे आपका बैंकिंग का हो गया स्पेशल एग्जाम, तो उन्हीं में क्या है एक चैप्टर है आपका परसेंटेज। ये आपका चैप्टर वैसे तो एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, सभी में काम आएगी। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, बैंकिंग की अलग से सीरीज चला रखी, तो उसके अंदर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे प्रतिशत। लेकिन प्रतिशत को पढ़ने से पहले जैसे प्रतिशत हो गया, पार्टनरशिप हो गया, वो तो उन सब में हमें परसेंटेज वैल्यू की जरूरत पड़ती है, जो हमें डायरेक्ट पुट रखनी पड़ती है, क्योंकि टाइम इतना होता नहीं एग्जाम में। तो कुछ वैल्यू हमारी ऐसी है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है और हमें उसको याद रखना ही पड़ेगा, जो हमें डायरेक्ट पता होनी चाहिए। यह आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है जी। ये मैंने जो भी आपके प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन लिए, उन पेपर से फिर मैंने ये वैल्यू उठाई आपकी, जो इंपॉर्टेंट लगी मुझे एग्जाम के हिसाब से। तो वही वैल्यू आपके लिए मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दी। इसको आप भी एक बार देख लो और आपके याद होनी चाहिए, इस टेबल को आप भी बना लेना ऐसे ही। तो हमें क्या वैल्यू याद रखनी है, अगर कहीं पे लिखा हुआ है 100%, तो हम उस 100% को वहां से हटा सकते हैं, फिर हम उसकी फ्रैक्शन वैल्यू लिख सकते हैं क्या, 1। ठीक है जी। सेकंड है आपकी 50%। ये तो आपको पता ही होगा कि ये वैल्यू आई कहां से। वैल्यू आई कहां से, जैसे मान लो ये 50% है, तो प्रतिशत का मतलब होता है बटे 100। जब हम बटे 100 करेंगे तो 50, 50 ही कम 50, 50 ही 100, तो 1/2 आता है। ठीक है जी, आया तो अब जो 100% है, 50% है, ये तो इजी है, करना इजी है। अब जैसे आपका यहाँ पे है ये 30% है जी, 75%, ये आप निकाल भी सकते हो ऐसे ही डिवाइड बाई 100 करके, लेकिन साथ में डिवाइड बाई 100 होगा। लेकिन कुछ वैल्यू ऐसी है जो आपको ये याद रखनी पड़ेगी, अब नहीं तो इनको निकालने में टाइम लगेगा। अब ये आपका 33 सही 1/3% है। अब इसको हम कैसे करेंगे, अगर आप इसको निकालने जाओगे पहले तो इसके सही खोल लोगे, तो 33 किया कितने हो गए, 99। यहाँ लिखोगे आप 99 + 1 डिवाइड बाई 3। ठीक है जी। उसके बाद फिर यही प्रतिशत का चिन्ह, फिर आपका आ गया 99 + 1 100, 100/3 इंटू 1/100, प्रतिशत की जगह 1/100 करोगे तो 100 से 100 कटेगा, बचेगा क्या, 1/3। यही आएगा आपका। लेकिन टाइम लगा हमें करने में, थोड़ा सा क्या लगा, टाइम लगा। हम क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन करेंगे हम इसी पर डायरेक्ट बेस। आपका सिंप्लीफिकेशन का कोई क्वेश्चन हो, सिंप्लीफिकेशन में भी आपके बहुत काम आएगा ये वाला चैप्टर। बैंकिंग का तो बिल्कुल ये मान लो बेस है, ये एक तरह से ये सब तो आपका बेस मजबूत होना चाहिए, तभी आप जल्दी से कवर कर पाओगे। मैंने बैंक का एग्जाम क्लियर किया हुआ है, तभी मैं आपको बता रहा हूँ ये सब क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए। तो 25% है तो 1/4 होगा, डायरेक्ट याद रखना चाहिए। 20% होगा 1/5। 16 सही 2/3 है तो क्या आएगा, 1/6। 14 सही 2/7, 1/7। ये ऐसे ही याद रख लेना आप, जैसे 14 सही 2/7 है तो याद रख लेना 1/7। 12.5 है तो 1/8 आएगा, क्योंकि 25 में क्या आता है 1/4, और 25 का आधा करेंगे तो इसका हो जाएगा डबल। तो 25 का आधा हुआ और इसका हो गया डबल, तो क्या होगा 1/8 होगा। ठीक है जी। उसके बाद 11 सही 1/9 का क्या होगा, 1/9 होगा। जैसे 14 सही 2/7 का 1/7, ऐसे ही है क्या होगा 1/9। 10% का 1/10, 9 सही 1/11 का 1/11। ठीक है, यहाँ से आप लोग इसको ट्रिक से याद भी कर सकते हो। 8 सही 1/3% का क्या होगा 1/12। 6 सही 2/3 का 1/15। 5% कहीं भी आ जाए बहुत अच्छा है, ये बार बार है तो 5% तो आपको पता नहीं कितनी बार मिलेगा देखने को, तो 1/20। ठीक है जी। इसमें 20% मिलेगा आपको देखने को तो 1/5 हो जाएगा उल्टा। 4% मिलेगा तो 1/25, और 25% मिला तो 1/4। ठीक है जी। तो ये होगा 1/30 इसका हो जाएगा, 2 का इसका हो जाएगा, 200 का 2। ठीक है जी। 66 सही 2/3, ये भी बहुत आता है तो 2/3 ही रहेगा। 83 सही 1/3 का 5/6। ये थोड़ी सी डिफरेंट वैल्यू ये आपको याद रखनी पड़ेगी। लेकिन 87.5% का भी बहुत आता है, 7/8। ठीक है जी। 7 यहाँ से भी याद रख लेना, और 1/2 है, जैसे 12.5 में 1/8 आएगा ऐसे ही। तो ये हो गया आपका 30% का 3/10, 75 का 3/4, और 40 का, ये आपको सबको पता ही चल गया कि ये आया कहां से। ठीक है जी। जैसे मान लो हम इसका भी कर लेते हैं, कैसा आएगा 1199 भाई +1 डिवाइड बाई 11, यही आएगा, इन दोनों गुणा होती है ना,
उसके बाद आप लिखोगे 100/11 गुना 1/100। अब 100 से 100 कटेगा तो क्या बचेगा, 1/11 ही बचेगा, वही आया हुआ। तो प्रतिशत आया तो ये यहाँ से। ठीक है जी, प्रतिशत का चैप्टर तो करेंगे हम कल स्टार्ट, लेकिन इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैंने ये टेबल इसीलिए लिखवाई आपको, फिर बार बार क्वेश्चन करने में आपको प्रॉब्लम ना हो। बीच में हम लोग थोड़े से क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन भी ऐसे करेंगे जिनमें ये वाली वैल्यू आए प्रतिशत की। ठीक है जी, और वो एग्जाम से ही क्वेश्चन ले लूंगा मैं आपको, लेकिन वो नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे हम इसकी। अभी तो हम प्रतिशत की बात कर रहे हैं, परसेंटेज की, तो कल हम लोग यही पढ़ेंगे प्रतिशत का चैप्टर। लेकिन इससे पहले आपको ये वाली टेबल आप लोग याद कर लेना अच्छे से। इसका स्क्रीन शॉट लेना चाहो तो आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं इसका। ये वाले आप खुद भी अपने हाथ से बना के देख लेना कि भाई इसमें प्रतिशत का ये मान आया कैसे, कहाँ से आया। मैंने आपको बता ही दिया कैसे आया। इस वीडियो को आप लोग दोबारा देख लेना एक बार, देखना चाहे तो। अगर आपको हमारी ये मेहनत जो हमने की इसमें टेबल आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है जी, आपको कंप्लीट कोर्स कराएंगे हम लोग, वो भी फ्री में यूट्यूब पर, कोई इसकी फीस नहीं है, कुछ नहीं है। आप और एग्जाम आप कोई सा भी दे लेना, आपको एग्जाम में ये सब देखने को मिलेगा, इनसे बाहर एग्जाम में आएगा भी नहीं। ठीक है जी, ये सब अपने एक्सपीरियंस से मैं कर रहा हूँ सब कुछ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं प्रतिशत की नेक्स्ट क्लास में कल। ठीक है जी, ओके, थैंक यू।